नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर का 12वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी दो उत्पाद बनाती है एवं वर्ष के लिए निम्नलिखित समंक प्रदान करती है। दो उत्पाद बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा, ए और बी, और जो वर्ष से संबंधित आंकड़े हैं वो जो है प्रदान किए हैं कंपनी ने। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक यूनिट का उत्पादन करने के लिए 2 मशीन घंटों की आवश्यकता होती है, और बी उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए भी 2 मशीन घंटों की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 4 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है, यानी कि श्रमिक द्वारा जब 4 घंटे काम किया जाता है तब जाकर ए प्रोडक्ट की एक इकाई बनाई जाती है। इसी प्रकार बी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बी प्रोडक्ट की एक इकाई बनाने के लिए भी 4 घंटे, 4 लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वार्षिक जो उत्पादन है वो दिया गया है यूनिट्स में, एनुअल आउटपुट। ए का है 2000 इकाइयां और बी का वार्षिक उत्पादन है 5000 इकाइयां। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ए उत्पाद को बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदा गया, जो कच्ची सामग्री खरीदी गई, उसको खरीदने के लिए पूरे वर्ष भर में 100 परचेज ऑर्डर्स, माल खरीदने के लिए 100 ऑर्डर्स दिए गए। और बी उत्पाद को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री काम में आई, उसको खरीदने के लिए पूरे साल भर में 150 ऑर्डर्स दिए गए। यानी उस माल को, ए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो नंबर ऑफ सेटअप्स थे, उत्पाद तैयार करने से पहले जो मशीनों का सेटअप किया जाता है तो नंबर ऑफ सेटअप्स थे 30, और बी उत्पाद तैयार करने के लिए जो नंबर ऑफ सेटअप्स थे वो थे 70। वार्षिक उपरिव्यय निम्नानुसार है। जो कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष व्यय हुए हैं इन दोनों उत्पादों को तैयार करने में, वो अप्रत्यक्ष व्यय हैं 4,20,000 के। उपरिव्यय अप्रत्यक्ष खर्चे, जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, जो अन्य अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उनको उपरिव्यय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 4,20,000 के उपरिव्यय हुए दोनों उत्पादों को तैयार करने में। इन उपरिव्ययों को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उपरिव्ययों को पहले एक्टिविटी के आधार पर जो है आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है। तो इन उपरिव्ययों को एक्टिविटी के आधार पर बांटा गया है। कुल मिलाकर जो 4,20,000 के उपरिव्यय हुए हैं उनको हमने 3 एक्टिविटियों में, 3 प्रकार की क्रियाओं में बांटा है। मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, जो मशीन से संबंधित एक्टिविटी हुई, उसके लिए जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए 70,000 रुपए के थे। मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, जो सामान खरीदा गया, जो कच्ची सामग्री खरीदी गई, उससे संबंधित जो एक्टिविटीज की गई, उसके जो खर्चे हुए वो हुए 1,40,000 रुपए के। और जो मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी, मशीनों को जब सेटअप किया जाता है, उत्पादन से पहले पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, उस सेटअप से संबंधित जो एक्टिविटी की गई, उसके लिए जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए थे वो हुए थे 2,10,000 रुपए के। कुल मिलाकर जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं दोनों उत्पादों को तैयार करने में, वो है 4,20,000 के। आपको ज्ञात करना है। अब पूछा है परंपरागत विधि से, परंपरागत विधि से प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है, प्रति श्रम घंटा दर ज्ञात करनी है, यानी उपरिव्ययों की दर ज्ञात करनी है। प्रति मशीन घंटा दर, प्रति श्रम घंटा दर, प्रत्येक उत्पाद के कुल उपरिव्यय और दोनों उत्पादों की प्रति इकाई लागत। तो ये जो है 4 पॉइंट्स हैं, वो हमको परंपरागत विधि से ज्ञात करना। कुल ओवरहेड्स हैं, जो कुल उपरिव्यय हैं, उनको या तो मशीन घंटे के आधार पर, मशीन घंटे के आधार पर उत्पादों में आवंटित किया जाता है, या फिर श्रम घंटा के आधार पर उत्पादों पर आवंटित किया जाता है। तो इस प्रकार से परंपरागत लागत विधि में कुल उपरिव्ययों को सीधा का सीधा मशीन घंटों के अनुपात में या फिर श्रम घंटों के अनुपात में उत्पादों पर बांट दिया जाता है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले उपरिव्ययों को एक्टिविटी के अनुसार आवंटित किया जाता है, और फिर प्रत्येक एक्टिविटी का जो उपरिव्यय है उसको फिर जो है लागत चालक के आधार पर, प्रत्येक एक्टिविटी के लिए एक लागत चालक निर्धारित किया जाता है, और उस लागत चालक के आधार पर जो है उत्पादों पर आवंटित किया जाता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे परंपरागत विधि से। तो परंपरागत विधि से प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, पहला हमको ज्ञात करना है ओवरहेड
रेट पर मशीन आवर। ओवरहेड रेट पर मशीन आवर्स, आवर कैसे ज्ञात किए जाएंगे? टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स हमको ज्ञात करने हैं। प्रोडक्ट ए के लिए कितने मशीन आवर्स लगे? ए के लिए एक इकाई का उत्पादन करने में 2 मशीन घंटे लगते हैं। एक ही 2000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो 2000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है और एक इकाई के उत्पादन में 2 मशीन घंटे लगते हैं। तो प्रोडक्ट ए के लिए 4000 मशीन घंटे लगे हैं और प्रोडक्ट बी के उत्पादन में, प्रोडक्ट बी की 5000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है और एक इकाई के उत्पादन में 2 मशीन घंटे लगते हैं। तो प्रोडक्ट बी के उत्पादन में 10,000 मशीन घंटे लगे हैं। तो टोटल 14,000 मशीन घंटे लगे हैं दोनों उत्पादों के उत्पादन में। तो टोटल ओवरहेड्स हैं 4,20,000 रुपए के। हमने बात की थी परंपरागत लागत विधि में जो कुल उपरिव्यय हैं उन कुल उपरिव्ययों को मशीन घंटों के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, जो उपरिव्ययों के अवशोषण दर है, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कुल उपरिव्ययों में कुल मशीन घंटों का भाग लगा देते हैं। तो कुल मशीन घंटे हैं 14,000 आवर्स। तो 4,20,000 में 14,000 का भाग लगा देंगे। 4,20,000 को 14,000 से डिवाइड करेंगे तो आता है ₹30 पर आवर। 30 रुपया प्रति घंटा जो है, प्रति मशीन घंटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उपरिव्यय की अवशोषण दर प्रति मशीन घंटा है 30 रुपए, जो कि परंपरागत लागत विधि के अनुसार, परंपरागत लागत लेखांकन विधि के अनुसार, ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। दूसरा हम ज्ञात करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। ओवरहेड जो दूसरा पॉइंट है परंपरागत लागत विधि से, प्रति श्रम घंटा दर, उपरिव्यय की जो अवशोषण दर है प्रति श्रम घंटा के आधार पर क्या है? उपरिव्यय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। टोटल ओवरहेड्स कुल उपरिव्ययों में कुल लेबर आवर्स का भाग लगा दिया जाएगा। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्ञात करेंगे। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्ञात करेंगे। प्रोडक्ट ए के उत्पादन में, प्रोडक्ट ए की 2000 इकाइयां बनाई गई हैं और एक इकाई के उत्पादन में 4 श्रम घंटे लगते हैं। तो प्रोडक्ट ए के उत्पादन में 8000 घंटे जो है श्रम घंटे लगे। और प्रोडक्ट बी की 5000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है और एक इकाई के उत्पादन में 4 घंटे लगते हैं, 4 श्रम घंटे लगते हैं। तो प्रोडक्ट बी के उत्पादन में 20,000 श्रम घंटे जो है काम में आए। तो कुल मिलाकर जो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 28,000 घंटे हैं। तो टोटल ओवरहेड्स हैं 4,20,000 रुपए। 4,20,000 में 28,000 का भाग लगा देंगे तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर ज्ञात हो जाएगी, पर डायरेक्ट लेबर आवर। 4,20,000 में 28,000 का भाग लगाया तो 15 रुपए पर आवर।
तो अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मशीन घंटा के आधार पर हम देखें परंपरागत लागत विधि से, तो आती है 30 रुपए प्रति घंटा, और श्रम घंटा के आधार पर, श्रम घंटों के आधार पर, डायरेक्ट लेबर आवर्स के आधार पर अगर हम जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखें परंपरागत लागत विधि से, तो वो आती है 15 रुपए प्रति घंटा। तीसरा पूछा है प्रत्येक उत्पाद के कुल उपरिव्यय, प्रत्येक उत्पाद के कुल उपरिव्यय। तो जब मशीन घंटा दर और श्रम घंटा दर दी जाती है तो हम मशीन घंटा दर के आधार पर ही उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं। अगर मशीन घंटा दर नहीं हो, मशीन घंटे हमको ज्ञात नहीं हो उत्पादों के लिए, तब हम जो है श्रम घंटा दर के आधार पर उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं, यानी कि श्रम घंटा के आधार पर परंपरागत लागत विधि में जो है उत्पादों पर उपरिव्ययों का आवंटन करते हैं, उपरिव्ययों को आवंटित करते हैं उत्पादों पर श्रम घंटा के आधार पर। लेकिन अगर मशीन घंटे ज्ञात हैं तो हम मशीन घंटों के आधार पर ही, मशीन घंटों के अनुपात में ही जो है उपरिव्ययों को उत्पादों पर आवंटित करते हैं। तो जो टोटल मशीन आवर्स हैं ए और बी के लिए वो है 4000 घंटे और 10,000 घंटे। जो टोटल मशीन आवर्स हैं जो हमने ए पॉइंट में ज्ञात किया है, टोटल मशीन आवर्स, मशीन आवर्स जो हमने ज्ञात किए हैं, ए के लिए है 4000 घंटे और बी के लिए है 10,000 घंटे, टोटल है 14,000 घंटे। अब हम ज्ञात करेंगे, सी पॉइंट पूछा है प्रत्येक उत्पाद के कुल उपरिव्यय, टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, पर्टिकुलर्स, आउटपुट यूनिट्स में, आउटपुट है टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट, हमको टोटल ओवरहेड्स ज्ञात करने हैं। तो मशीन आवर्स प्रोडक्ट ए के लिए है 4000 घंटे और प्रोडक्ट बी के लिए जो मशीन आवर्स हैं 10,000 घंटे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल ओवरहेड्स हम ज्ञात कर रहे हैं दोनों प्रोडक्ट के लिए, ईच प्रोडक्ट के लिए। तो जो उपरिव्ययों की अवशोषण दर है प्रत्येक मशीन घंटा, जो प्रति मशीन घंटा उपरिव्ययों की अवशोषण दर है वो है 30 रुपए प्रति घंटा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, 4000 मशीन घंटे काम हुआ है, 4000 मशीन घंटे काम हुआ है प्रोडक्ट ए के लिए, और जो मशीन घंटों के आधार पर जो उपरिव्यय की अवशोषण दर है वो प्रति मशीन घंटा है 30 रुपए। तो कुल मिलाकर जो टोटल ओवरहेड्स होंगे, ए, इसको अगर ए और बी नाम दे दिया जाए, ए से रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन आवर्स और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो ए इंटू बी टोटल ओवरहेड्स ज्ञात हो जाएंगे। तो 1,20,000 रुपए के ओवरहेड्स प्रत्येक उत्पाद के कुल उपरिव्यय परंपरागत लागत विधि से। तो ए उत्पाद के कुल उपरिव्यय होंगे 1,20,000 रुपए और 3 लाख रुपए उपरिव्यय होंगे प्रोडक्ट बी के लिए, यानी 3 लाख रुपए के उपरिव्यय आवंटित किए जाएंगे प्रोडक्ट बी को और 1,20,000 रुपए के उपरिव्यय आवंटित किए जाएंगे प्रोडक्ट ए को मशीन घंटा के आधार पर। 4000 मशीन घंटे काम हुआ है प्रोडक्ट ए के लिए और प्रति मशीन घंटा जो उपरिव्यय की दर है वो है 30 रुपए। तो 4000 घंटों के लिए 30 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 1,20,000 रुपए के ओवरहेड्स प्रोडक्ट ए के हिस्से आएंगे, आवंटित किए जाएंगे। और 10,000 मशीन घंटे काम हुआ है प्रोडक्ट बी के लिए,
मशीनों की जो उपरिव्यय अवशोषण दर है प्रति मशीन घंटा वो है 30 रुपए। तो 10,000 घंटों के लिए 30 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 3 लाख रुपए के उपरिव्यय जो है प्रोडक्ट बी को आवंटित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए के ओवरहेड्स हमने आवंटित कर दिए हैं। आगे पूछा है दोनों उत्पादों की प्रति इकाई लागत, दोनों उत्पादों की प्रति इकाई उपरिव्यय लागत, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। पर्टिकुलर्स टोटल ओवरहेड्स या फिर पहले आउटपुट लिख देते हैं। आउटपुट यूनिट्स में जो उत्पादन हुआ है, ए की 2,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है और बी की 5,000 इकाइयां बनाई गई हैं। टोटल ओवरहेड्स ए के लिए 1,20,000 के ओवरहेड्स जो है आवंटित किए गए हैं और बी उत्पाद पर 3 लाख रुपए के ओवरहेड्स आवंटित किए गए हैं। सी बिंदु में हमने ये ज्ञात किया है। कॉस्ट पर यूनिट होगा टोटल ओवरहेड्स अपॉन आउटपुट। जो उत्पादन किया गया है इकाइयों में उसका भाग लगा देंगे। तो जो टोटल ओवरहेड्स है उसमें जो उत्पादित की गई इकाइयों का भाग लगा दिया जाएगा। तो 1,20,000 बटे 2,000, 2,000 का भाग लगा दिया जाएगा 1,20,000 में। 1,20,000 के उपरिव्यय हैं और 2,000 इकाइयां बनाई गई हैं। तो 1,20,000 में 2,000 का भाग लगाया तो 60 रुपए प्रति इकाई जो है ओवरहेड कॉस्ट आएगी, कॉस्ट पर यूनिट आएगी प्रोडक्ट ए के लिए। 3 लाख रुपए के ओवरहेड्स हुए हैं प्रोडक्ट बी के लिए और 5,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है प्रोडक्ट बी की। तो 3 लाख में 5,000 का भाग लगाया जाएगा तो आएगा 60 रुपए पर यूनिट। तो दोनों ही उत्पादों के लिए जो प्रति इकाई लागत है, प्रति इकाई उपरिव्यय लागत है, वो आएगी 60 रुपए। अब हम बात करेंगे क्रिया आधारित लागत लेखांकन विधि द्वारा। तो अभी कुछ चीजें पूछी गई थी और अंत में पूछा गया था कि कॉस्ट पर यूनिट, दोनों उत्पादों के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट है, वो क्या है। तो दोनों उत्पादों के लिए 60 रुपए प्रति इकाई जो है उपरिव्यय लागत है परंपरागत विधि से। अब हम बात करेंगे क्रिया आधारित लागत लेखांकन विधि द्वारा। अब हम जो भी ज्ञात करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्रिया आधारित लागत लेखांकन विधि द्वारा अब हम ज्ञात करेंगे। पहला पूछा है तीनों क्रियाओं की क्रिया चालक दर, तीनों क्रियाओं की क्रिया चालक दर, कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट फॉर ईच एक्टिविटी। प्रत्येक एक्टिविटी के लिए जो है कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट क्या है। कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है? कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। तो जो भी एक्टिविटी है उसके लिए हमको लागत चालक कॉस्ट ड्राइवर पहले हमको निर्धारित करना होगा। तो पहली एक्टिविटी है मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी। मशीन वॉल्यूम
रिलेटेड एक्टिविटी। तो मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है वो होगा, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर होगा मशीन आवर्स। जो मशीन से संबंधित एक्टिविटी है, मशीन से संबंधित एक्टिविटी के खर्चे हुए थे 70,000 रुपए के। अब इस 70,000 रुपए को दोनों उत्पादों पर किस आधार पर बांटा जाए, क्या बेस अलोकेशन के लिए, आवंटन के लिए क्या आधार अपनाया जाए। तो मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हम जो आधार अपनाएंगे वो होंगे मशीन आवर्स, मशीन घंटों के आधार पर मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के जो ओवरहेड्स हैं 70,000 रुपए के, उनको बांट दिया जाएगा दोनों उत्पादों पर। तो यहां पूछा है कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। तो कॉस्ट ड्राइवर है ये। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी, तो ये जो एक्टिविटी है इसकी कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी मशीन आवर रेट क्या होगी मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। कॉस्ट ड्राइवर रेट होगी मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स अपॉन कॉस्ट ड्राइवर है टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स हम ज्ञात कर चुके हैं। तो मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी है, एक्टिविटी ओवरहेड्स है 70,000 के, कॉस्ट ड्राइवर रेट लागत चालक दर, लागत चालक के आधार पर, कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर प्रत्येक एक्टिविटी की लागत को उत्पादों पर आवंटित किया जाता है। तो जो एक्टिविटी है मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, इसके लिए जो लागत चालक होगा यानी कि जिसके आधार पर हम इस एक्टिविटी के उपरिव्यों को उत्पादों पर आवंटित करेंगे वो आधार है मशीन आवर्स। तो मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स हैं 70,000 के और टोटल मशीन आवर्स हैं 14,000 के। टोटल मशीन आवर्स हम ज्ञात कर चुके हैं। ए उत्पाद बनाने के लिए प्रत्येक इकाई के लिए 2 घंटे मशीन घंटे लगते हैं और ए उत्पाद की 2000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो ए उत्पाद बनाने के लिए 4000 मशीन घंटे लगे और बी उत्पाद बनाने के लिए 2 घंटे प्रति इकाई मशीन घंटे के हिसाब से 5000 इकाइयों के लिए 10,000 मशीन घंटे लगे हैं। तो ए के लिए 4000 मशीन घंटे लगे ए के उत्पादन के लिए और बी के उत्पादन के लिए 10,000 मशीन घंटे लगे। तो कुल मिलाकर 14,000 मशीन घंटे लगे हैं। ये हम ज्ञात कर चुके हैं जब हमने परंपरागत विधि से प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात की थी। तो 14,000 टोटल मशीन आवर्स हैं। तो 70,000 में 14,000 का भाग लगा देंगे। 5 रुपए प्रति घंटा, 5 रुपया प्रति घंटा जो है कॉस्ट ड्राइवर रेट है मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। दूसरा, कॉस्ट ड्राइवर पहला हमने ज्ञात किया कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी और मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी का मशीन आवर्स कॉस्ट ड्राइवर होगा। दूसरा हम ज्ञात करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट लागत चालक दर फॉर मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी। मटेरियल को परचेज किया गया है, कच्ची सामग्री को खरीदा गया है, उस एक्टिविटी के लिए 1,40,000 रुपए के खर्चे हुए हैं। तो जो सामग्री को खरीदा गया है उसके जो खर्चे हैं उनको हम दोनों उत्पादों पर आवंटित करने के लिए, दोनों उत्पादों पर इन खर्चों को बांटने के लिए जो आधार अपनाएंगे वो बनाएंगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स।
सामग्री खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जितनी बार ऑर्डर्स दिए गए हैं उस आधार पर हम मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी के खर्चों को बांटेंगे। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर यहां पर होगा, कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे ज्ञात करेंगे, लागत चालक दर कैसे ज्ञात करेंगे? मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स, इस एक्टिविटी के जो ओवरहेड्स हैं उसमें हम भाग लगा देंगे टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स का। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट होगी टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं 100 प्लस 150। ए उत्पाद के लिए 100 परचेज ऑर्डर्स बनाए गए और बी उत्पाद के लिए 150 परचेज ऑर्डर्स बनाए गए। तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं 250 परचेज ऑर्डर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट हम ज्ञात करेंगे मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स। तो मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी के ओवरहेड्स 1,40,000 रुपए के, इस 1,40,000 में हम भाग लगा देंगे 250 का। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट ज्ञात हो जाएगी, 1,40,000 में 250 का भाग लगाया जाएगा 560 रुपए, 560 रुपए पर परचेज ऑर्डर। यह है कॉस्ट ड्राइवर रेट मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी, मशीन हम इनको लिख लेते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट ड्राइवर रेट है 5 रुपए पर आवर। और जो हमने कॉस्ट ड्राइवर काम में लिया था वो लिया था, कॉस्ट ड्राइवर था मशीन आवर्स। दूसरा हमने ज्ञात किया है अभी कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, तो लागत चालक दर है जो सामग्री खरीदने से संबंधित जो एक्टिविटी है उसकी लागत चालक दर है 560 रुपए पर परचेज ऑर्डर। और जो कॉस्ट ड्राइवर हमने काम में लिया है यहां पर, कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तीसरा हम ज्ञात करेंगे, तीनों एक्टिविटीज के लिए हमको कॉस्ट ड्राइवर रेट लागत चालक दर ज्ञात करनी है। तो अब हम लागत चालक दर ज्ञात करेंगे मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर होगा, कॉस्ट ड्राइवर इज मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर है टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स। कॉस्ट ड्राइवर रेट हम ज्ञात करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट हम ज्ञात करेंगे
machine setup related activity overheads upon total number of setups. Total number of setups. जो मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी है, इससे संबंधित जो खर्चे हैं 2,10,000 रुपए के, इन 2,10,000 रुपयों को हम दोनों उत्पादों पर आवंटित करेंगे नंबर ऑफ सेटअप्स के आधार पर। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं यहां पर 30 नंबर ऑफ सेटअप्स हुए हैं प्रोडक्ट ए के लिए और 70 नंबर ऑफ सेटअप्स हुए हैं बी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 100। तो 100 सेटअप्स हुए हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट होगी मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स हैं 2,10,000 रुपए के और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 100। तो जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है वो है रुपीज 2,100, 2100 रुपए पर सेटअप। 2100 रुपए पर सेटअप है कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी की। पर सेटअप। और जो कॉस्ट ड्राइवर हमने काम में लिया है, कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप। ये हमने यहां पर जो तीनों क्रियाओं के लिए जो हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट, लागत चालक दर, तीनों क्रियाओं की क्रिया चालक दर या लागत चालक दर जो हमने ज्ञात की है उनको हमने यहां पर संक्षिप्त में समरी के रूप में लिख लिया है। तो ए पॉइंट हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। जो पूछा है तीनों क्रियाओं की क्रिया चालक दर। दोनों उत्पादों के लिए उपरिव्ययों का अवशोषण करना है। अब ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। पर्टिकुलर्स। तो ओवरहेड, तो पहला ओवरहेड है मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड। मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड, इसको हम एब्जॉर्ब करेंगे। मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी जो ओवरहेड्स है वो है 5 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो फॉर प्रोडक्ट ए मशीन रिलेटेड एक्टिविटी, मशीन रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हमने कॉस्ट ड्राइवर जो काम में लिया था वो लिया था मशीन आवर्स। तो फॉर प्रोडक्ट ए के लिए जो मशीन आवर्स हैं वो है 4000 घंटे। हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 2 घंटे एक इकाई के उत्पादन में लगते हैं, 2 मशीन घंटे एक इकाई के उत्पादन में लगते हैं प्रोडक्ट ए की। तो 2000 इकाइयों के उत्पादन के लिए लगेंगे 4000 घंटे। और जो कॉस्ट ड्राइवर जो रेट है 5 रुपए प्रति घंटा है। तो 20,000 रुपए मशीन रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स के 20,000 रुपए आवंटित किए जाएंगे प्रोडक्ट ए के लिए। और फॉर प्रोडक्ट बी के लिए प्रति मशीन घंटा दर है जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है, कॉस्ट ड्राइवर है मशीन घंटा, तो जो प्रति मशीन घंटा दर है मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के लिए वो है 5 रुपए। और लागत चालक है मशीन घंटा। तो प्रोडक्ट बी के लिए जो मशीन घंटे हैं वो 10,000 मशीन घंटे काम में आए हैं 2 घंटे प्रति इकाई के लिए। तो 5,000 इकाइयों के लिए 10,000 घंटे। तो 50,000 रुपए के मशीन रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स अलोकेट हुए हैं, आवंटित हुए हैं प्रोडक्ट बी के लिए। कुल मिलाकर 70,000 रुपए के उपरिव्यय थे मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी के। इसी प्रकार मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी।
मटेरियल, ये वर्किंग नोट है, इस साइड में हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं किस प्रकार से हमने ये अमाउंट ज्ञात किए हैं। मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स, एक्चुअली एलोकेशन कर रहे हैं हम, है ना। तो फॉर प्रोडक्ट ए, मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी को आवंटित करने का जो आधार है प्रत्येक उत्पाद के लिए, दोनों उत्पादों पर जो हम आवंटित करेंगे मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी को, एक्टिविटी ओवरहेड्स को, उसके लिए जो हमने आधार अपनाया है वो है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं वो है 100, और जो अवशोषण की दर है, जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है पर परचेज ऑर्डर है वो है 560 रुपए। तो एक परचेज ऑर्डर के पीछे जो इस एक्टिविटी की, मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी की जो कॉस्ट आती है एक परचेज ऑर्डर के पीछे, वो आती है 560 रुपए की। तो प्रोडक्ट ए के लिए 100 परचेज ऑर्डर्स किए गए हैं, तो 100 परचेज ऑर्डर्स के लिए कॉस्ट होगी 56,000 रुपए की। इसी प्रकार प्रोडक्ट बी के लिए, फॉर प्रोडक्ट बी 150 परचेज ऑर्डर्स प्रोडक्ट बी के लिए किए गए, और एक परचेज ऑर्डर के पीछे जो कॉस्ट आती है वो आती है 560 रुपए की। हमने जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है परचेज ऑर्डर की, परचेज ऑर्डर को जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके लिए हमने पर परचेज ऑर्डर हमने रेट ज्ञात कर रखी है, वो है 560 रुपए। तो 150 को 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 84,000 रुपए। तो प्रोडक्ट बी के लिए जो ये एक्टिविटी है मटेरियल परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, इसके ओवरहेड्स अलोकेट होंगे 84,000 रुपए के। 56,000 रुपए और 84,000 रुपए प्रोडक्ट बी के लिए। तीसरी एक्टिविटी है मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी। मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी के ओवरहेड्स अलोकेट करेंगे। Allocation of machine setup related activity overheads for product A। नंबर ऑफ सेटअप्स थे प्रोडक्ट ए के लिए 30, और जो अवशोषण दर है, जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है नंबर ऑफ सेटअप्स की, वो है 2100 रुपए पर सेटअप। तो 30 सेटअप हुए हैं और प्रति सेटअप 2100 रुपए की कॉस्ट ड्राइवर रेट है, तो 63,000 रुपए जो है अलोकेट होंगे मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी ओवरहेड्स में से प्रोडक्ट ए को। और प्रोडक्ट बी के लिए जो अलोकेशन होगा, नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 70 और एक सेटअप की कॉस्ट है 2100 रुपए, तो 2100 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,47,000 रुपए। तो मशीन सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी के 63,000 रुपए अलोकेट होंगे प्रोडक्ट ए को, और 1,47,000 रुपए अलोकेट होगा प्रोडक्ट बी को। तो जो टोटल ओवरहेड्स हैं, क्वेश्चन में पूछा है दोनों उत्पादों के लिए उपरिव्ययों का अवशोषण, यानी कि कुल उपरिव्यय दोनों उत्पादों के लिए। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो उपरिव्यय एलोकेट हुए हैं, जो उपरिव्ययों का अवशोषण हुआ है, वो हुआ है 20,000 प्लस 56,000 प्लस 63,000, 1,39,000 रुपए का। 4,20,000 में से 1,39,000 रुपए के जो उपरिव्यय हैं वो अवशोषित किए गए हैं प्रोडक्ट ए के द्वारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। और प्रोडक्ट बी के लिए अवशोषित हुए हैं 50,000 प्लस 84,000 प्लस 1,47,000, 2,81,000 रुपए के। 2,81,000 रुपए के ओवरहेड्स अलोकेट हुए हैं प्रोडक्ट बी को। कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए के ओवरहेड्स हैं। अब पूछा है प्रति इकाई उपरिव्यय लागत। प्रति इकाई उपरिव्यय लागत हमको ज्ञात करनी है। सी पॉइंट पूछा है प्रति इकाई उपरिव्यय लागत। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट, प्रति इकाई उपरिव्यय लागत। दो उत्पाद है प्रोडक्ट ए और बी,
आउटपुट ए की 2000 इकाइयाँ बनाई गई और बी की 5000 इकाइयाँ बनाई गई हैं। टोटल ओवरहेड्स जो अवशोषित हुए हैं, जो एब्जॉर्ब हुए हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर, प्रोडक्ट ए को 1,39,000 के और प्रोडक्ट बी को हुए हैं 2,81,000 रुपये के। कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट में टोटल ओवरहेड्स अपॉन आउटपुट। 1,39,000 रुपये के ओवरहेड्स हैं 2000 इकाइयों के लिए, तो 1,39,000 में 1,39,000 में 2000 का भाग लगाएंगे तो 69 रुपये 50 पैसे पर यूनिट जो है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट है प्रोडक्ट ए के लिए, और प्रोडक्ट बी के लिए 2,81,000 रुपये के ओवरहेड्स हैं। 5,000 बी की इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो 2,81,000 में 5,000 का भाग लगा देंगे तो 56 रुपये 20 पैसे पर यूनिट जो है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स जो है उपरिव्यय की प्रति इकाई लागत आएगी उत्पाद बी के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो ये 12वां क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हमने परंपरागत लागत विधि के आधार पर और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो नई तकनीक है उपरिव्ययों के अवशोषण की उसके आधार पर हमने हल किया है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।